दोस्तों, एक स्लैब है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और उसकी मोटाई जो है 125 mm है, यानी 5 इंची है। तो उसमें कितना सीमेंट, सैंड और गिट्टी बालू लगेगा, उसकी हमको गणना करना है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस स्लैब में लगने वाली सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा बताऊंगा कि कितना मटेरियल लगेगा, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है अक्सर लोगों को घर बनवाते समय या आप सिविल इंजीनियर हैं तो इंटरव्यू में अधिकतर पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन आरसीसी स्लैब। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्लैब की में लगने वाली सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा निकाल पाएंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। स्लैब की लंबाई है जो वो 5 मीटर है, लेंथ 12 मीटर है, विड्थ हमारी 5 मीटर है, जैसा कि इसमें दिया है, ये आगे पीछे हो गया है। और मोटाई जो है दोस्तों 5 इंची है, यानी 125 मीटर में करेंगे तो 0.15 मीटर। ये जो रेशियो है, रेशियो अपना दिया है M20, 1:3। M20 रेशियो जो रहता है उसका अनुपात रहता है 1:3, जो कि स्लैब में यूज होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्लैब का वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन कैसे निकलता है, आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का गुणा करके, इंटू करके निकाला जाता है। तो देखिए, हमने निकाला है लंबाई में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये करने के बाद हमारा जो है 9 मीटर MQ आ जाता है, 9 MQ आ जाता है। ये जो रहता है दोस्तों, ये रहता है हमारा वेट वॉल्यूम रहता है। वेट वॉल्यूम का मतलब स्लैब मटेरियल में पानी इंक्लूड हो जाने के बाद, पानी को मिलाने के बाद वो जो मात्रा रहती है वो वेट वॉल्यूम रहती है। अच्छा, हमको जो निकालना पड़ता है कि हम जब मटेरियल परचेस करते हैं तो वो ड्राई रहता है, तो इसलिए हम ड्राई वॉल्यूम में इसको निकाला जाता है। अब ड्राई वॉल्यूम का ये फार्मूला रहता है, ड्राई वॉल्यूम बराबर वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये एक से फैक्टर है, कोफिशिएंट है 1.54, इसको इंटू करना ही पड़ता है। जो भी आपका वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम, उसको 1.5 से गुणा करके इसका ड्राई वॉल्यूम निकाला जाता है। हमारा ये रेशियो जो है, सम ऑफ रेशियो क्या है, 1, 1.5, 3, तीनों को ऐड कर लिया तो हमारा 5.5 हमारा सम ऑफ रेशियो हो गया। अब फार्मूला क्या है, इसमें फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बराबर रेशियो ऑफ मटेरियल इंटू ड्राई वॉल्यूम अपान सम ऑफ रेशियो, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट की मात्रा। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बराबर रेशियो ऑफ मटेरियल। हमारा हम सीमेंट को निकालने वाले हैं तो सीमेंट का अनुपात पहला क्या है, 1 है, इसलिए हमने 1 कर दिया। ठीक है। इनटू ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना था, ड्राई वॉल्यूम हमारा जो ये है, यहाँ पर दोस्तों मैंने ड्राई वॉल्यूम को देखिए, यहाँ जो लिखा गया है, ये जो है, ये रंग लिखा गया है 13.86 आ गया। ठीक है, 13.86 आ गया। ड्राई वॉल्यूम जो हमारा था वो वैल्यू रख दिया, इनटू हम क्या करेंगे, 13.86 इंटू 1 और आगे 5.5। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो आता है वॉल्यूम, वो आता है 2.52 आ जाता है MQ। ठीक है।
अब ये जो निकला है ये MQ में निकला है। अगर हम इसको केजी में, जनरली हम सीमेंट किस में लेते हैं, बैग में लेते हैं या केजी के हिसाब से, तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारा निकला है 2.52 जैसे है, 2.52 निकला है, 2.52, इसके लिए अगर हमको केजी या बैग में कन्वर्ट निकालना है तो हमको सीमेंट की डेंसिटी पता होना चाहिए। सीमेंट की डेंसिटी कितनी रहती है दोस्तों? 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसी अनुसार हम क्या करेंगे, जो हमारा ये निकला है MQ, उसको हम 1440 से इंटू कर देंगे और भागित कर देंगे 50 से। 50 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक बैग का वजन रहता है 50 केजी, इसलिए हम करेंगे। तो 72.5 हमारा क्या आ जाता है, 87 लिखा है जहाँ, वहाँ पर हमारा क्या 72.5 आ रहा है। इसको हम 73 ही मान लेंगे तो ये बैग में निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सैंड का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड करेंगे। तो हमारा रेशियो ऑफ मटेरियल ये जो रहेगा, इधर हमारा 1 ना आके इधर हमारा आएगा 1.5 आएगा, 1.5 आ जाता है, क्योंकि हमारा दूसरा अनुपात क्या है, 1.5 है। ये हमारा सैंड का अनुपात है जो हम निकाल रहे हैं। अब हमारा जो है इधर भी हमारा वो सेम का सेम है, मैंने एक गलती से लिख दिया है 13.86 है यहाँ पे, तो इसको 13.86 को 1.5 से इंटू करेंगे और सम ऑफ रेशियो से भाग देंगे, तो जो भी निकलेगा वो हमारा सैंड का वॉल्यूम निकलेगा। अब इसको भी केजी में अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो डेंसिटी पता होना चाहिए, जैसा इसका प्रोसेस सेम उसी तरह इसी का निकलता है। इसी प्रकार दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, अगर हमको गिट्टी निकालनी है तो उसको 1, 1.5, 3 हमारा 3 जो है पार्ट वो क्या है, गिट्टी का है, भागित 5.5 इंटू 13.86 जो कि हमारी ड्राई वॉल्यूम है, उसको इंटू करने पर हमारा ये आ जाएगा 9 MQ, या जो भी कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से आ जाता है। इस प्रकार से आप स्लैब में लगने वाली सीमेंट सैंड गिट्टी की मात्रा आप बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये विधि मैंने जो आपको बताई है इस विधि के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जो है आपको समझ में ज़रूर आया है, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।